नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए। आज मैं एक पेपर को लेकर आया हूं और पूरे इसमें 100 क्वेश्चन को लेकर के आया हूं दोस्तों मैं। और तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने पिछले सालों में 2020 से लेकर के 2024 तक 5 सालों में बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए। तो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर के आप देखिए और सारे वीडियो ज़रूर आप देखिए, क्योंकि सारे वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार का पेपर, इसी पैटर्न का पेपर जो है आपको 2025 में भी आने वाला है। पूरा वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। और तैयारी के लिए मेरे पुराने वीडियो आप ज़रूर देखें, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पर से आप जो है पुराने वीडियो आप ज़रूर देखें। सारे लगभग 200 से ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे वहाँ पर, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हिंदी ग्रामर का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाथ पांव फूलने मुहावरों का अर्थ है तो घबरा जाना होता है। बी यहाँ पर आंसर होगा। निम्नलिखित में से संज्ञा है, तो संज्ञा यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर दोस्तों संज्ञा है आपका गोवर्धन जो है, यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो जो श्रृंगार रस है उसको हम यहाँ पर रसराज इसको कहा जाता है। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है तो उसमें होता है अन्य पद की प्रधानता, तो बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं विश्वास। ईश्वर में जो विश्वास करता है उसको कहा जाता है आस्तिक कहा जाता है, और जो विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा। अधीश्वर में उपसर्ग है, अधीश्वर में जो उपसर्ग है वो है अधि, और ईश्वर, ईश्वर जो है यहाँ पर विसर्ग यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, और अधि जो है यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है सी, यहाँ पर आंसर है। लगभग इसी पैटर्न के क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं, ज़्यादा पैटर्न में चेंज नहीं आता है, सेम टू सेम पैटर्न रहता है, लेवल भी एक ही प्रकार का रहता है। आशु का पर्यायवाची है, तो नैमंजू जो है वो डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, पीपर पात सरिसमन डोला, यहाँ पर तुलना की जा रही है, उपमा दी जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से समानार्थी युग्म आपको चयन करना है। समानार्थी चयन करना है, तो यहाँ पर समानार्थी जो है काम काज जे समानार्थी है यहाँ पर, तो बी आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल से संबंधित उपयुक्त शब्द यहाँ पर चयन करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राचीन काल से संबंधित हो जाएगा पौराणिक, और इतिहास से संबंधित यदि आ जाता तो ऐतिहासिक हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा पौराणिक। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सूरदास की कृष्ण भक्ति है, तो सूरदास की जो कृष्ण भक्ति रही वो सखा भाव की रही है। यहाँ पर आ जाएगा ए जो। तो दोस्तों यहाँ पर अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है ऐसा पूछा है, तो हो जाएगा बिहग। बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुक्त छंद निम्नलिखित में से किस कवि की देन है? तो यहाँ पर दोस्तों सुमित्रानंदन पंत, जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा। परमात्मा शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो 14 का हो जाएगा यहाँ पर। ए हो जाएगा परमधन आत्मा। आगे हम देखेंगे, अनुराग शब्द का सही विलोम है, तो यहाँ पर हो जाएगा विराग। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। द करेक्ट पैसिव वॉइस, वी कैन नॉट रिपेयर दिस क्लॉक इज, तो यहाँ पर जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बन जाएगा, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यूर क्लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड। आंसर हो जाएगा डी। द इंटोनिम्स ऑफ डिस्पेयर इज, तो इसका 17 का हो जाएगा बी। डिस्पेयर का हो जाएगा होप हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज द टेक फ्रेंच लीव इज, तो यहाँ पर 18 का हो जाएगा डी, लीव विदाउट परमिशन। आगे देखते हैं, द साउंड मेड बाय द लॉयन इज, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 19 का हो जाएगा रॉरिंग। आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं,
आगे देखते हैं, आई प्रेफर मिल्क टू टी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन, तो 20 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, इसलिए दोस्तों किसी पेपर को ये ना समझे कि ये पुराना पेपर है, हर एक जो पुराना पेपर उसको अच्छे से आप अध्ययन करिए, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं 21 का दोस्तों यहाँ पर नो न्यूज़, नो न्यूज़ फिल इन द ब्लैंक गुड न्यूज़, तो नो न्यूज़ इज़, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इज़ हो जाएगा। यहाँ पर लगता है कि एस, न्यूज़ में एस देख के ऐसा लगता है जैसे प्लूरल होगा, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड गेंडर, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका डी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हैव यू फिलिंग द ब्लैंक्स और द फिलिंग इन द ब्लैंक फिर दिया हुआ है, तो 23 का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे द प्लूरल ऑफ द वर्ड फार्मूला, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, प्लूरल पूछा गया है तो हो जाएगा ए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ। फिर हो जाएगा सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिजर्व, प्रिजर्व का जो हो जाएगा कंजर्व हो जाएगा, ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 25 का ए। आगे देखते हैं हुज फिल इन द ब्लैंक दिस कैटल, 26 का हो जाएगा बी, आर यहाँ पर आएगा। गिव वैन टू मीनिंग वैन, तो यहाँ पर 27 का हो जाएगा बी, एक्सप्रेस, बी आंसर होगा। आगे देखते हैं द रिवर फ्लोस फिल इन द ब्लैंक द ब्रिज, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 28 का डी हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक इज़ द साइलेंट लेटर ऑफ ऑनेस्ट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है, पूछा जाता है हर बार साइलेंट लेटर, तो यहाँ पर एच जो है साइलेंट है, तो यहाँ पर जो 29 का हो जाएगा बी, एच यहाँ साइलेंट लेटर है। आगे देखेंगे द ऑपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स इज़, तो यहाँ विक्सिन हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 30 का डी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो आप यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, तो इनको हम देखेंगे। पौधे मुख्य वायु शोधक होते हैं, इनमें से होता है, तो 31 का हो जाएगा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण। आगे देखते हैं सामान्यतः वर्षा का जल थोड़ा कैसा होता है, तो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, बाजू में इंग्लिश भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना किस रसायन के कारण हुई थी, मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुई थी, 1984 की घटना है, 1984 की घटना है। पृथ्वी का वह गर्त जिस पर जीव रहते हैं कहलाते हैं, तो पृथ्वी पर जो जीव रहते हैं 34 का ए हो जाएगा, स्थल मंडल हो जाएगा। आगे हम देखते हैं निम्न में से किसमें हमें अपने देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, तो वो होती है जनगणना से होती है, तो सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जनगणना, सेंसस से। वायुमंडल की ऊपरी परत में स्थित ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 78% है, और 20.6% क्या है, ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको ध्यान रखें। नीली क्रांति का संबंध है मछली पालन से, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे भारत का बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, तो हेमिस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का पूछता तो वो कान्हा किसली हो जाता, इसको दोनों को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे जैव विविधता हॉट स्पॉट है, 40 का हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं सभी खाद्य श्रृंखला से आरंभ होकर विघटित हो जाता है, 41 का हो जाएगा यहाँ पर ए, पर्यावरण। आगे देखते हैं विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन संरक्षण दिवस की बात आ रही है तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम देखेंगे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ, तो टाइगर
प्रोजेक्ट जो प्रारंभ हुआ था 1973 में हुआ था। निम्न में से कौन सा आंदोलन वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाता था? तो यहाँ पर हो जाएगा चिपको आंदोलन किया गया था। आगे देखते हैं, सुंदरलाल बाहुगढ़ जी के नेतृत्व में, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान करता है? 45 का बी, औद्योगिक प्रदूषण, बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से अलग कौन सा है? 46 का यहाँ पर डी, जगुआर जो है इनमें से अलग है। पृथ्वी, अग्नि, नाग जो मिसाइल है, जगुआर एक अलग है यहाँ पर। मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पचमढ़ी को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा सी। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है, सी आंसर हो जाएगा। गोदान की रचना किसने की थी? तो प्रेमचंद ने की थी, ए आंसर हो जाएगा। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर में। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ मिलेगा? रूप सिंह स्टेडियम आपको ग्वालियर में मिलेगा। होलकर स्टेडियम आपको इंदौर में मिलेगा, और तात्या तोपे स्टेडियम मिलेगा आपको, और ऐशबाग स्टेडियम आपको भोपाल में मिलेंगे। मध्य प्रदेश में कितने राज्यसभा सीटें हैं? तो राज्यसभा की बात की गई है तो 11 सीट है, और लोकसभा सीट 29 है। आगे देखेंगे, मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता? तो नॉर्वे को, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है देखने को मिलेगी आपको? तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी और पूंजीवादी का दोनों का मिश्रण है यहाँ पर, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। दादा साहब फाल्के 2019 के लिए कौन चुना गया था? तो यहाँ पर दोस्तों 54 की बात हो रही है, तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन को चुना गया था 2019 में। आगे देखते हैं, जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया? 55 का हो जाएगा। जंगल सत्याग्रह जो किया गया था वो है दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में किया गया था। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में राज्य पशु का नाम, तो मध्य प्रदेश के राज्य पशु का नाम है बारहसिंगा है। और राजकीय खेल कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो वो है मल्लखंभ। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है बरगद है, आंसर बी हो जाएगा। भारत का प्रथम न्यूज़पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? भारत नेपा नगर में, जो कि बुरहानपुर ज़िले में है, आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, लहंगी नृत्य की कौन सी आदिवासी जो है आदिवासी जाति का नृत्य है लहंगी? तो वो हो जाएगा सहरिया, आंसर हो जाएगा डी। हीरे की खदानें किस जिले में है? तो पन्ना में, मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है हीरा। आगे देखते हैं, काला सोना वास्तव में किसको कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वो है दूरी से, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। आगे देखेंगे, द्विखंडन के द्वारा जनन होता है, तो वो होता है द्विखंडन के द्वारा जनन अमीबा में होता है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा इटेरियम, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा 64 का सी। आगे देखते हैं, हीलियम, नियान तथा आर्गन अक्रिय गैसें हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। आगे देखते हैं, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनीफिलिस के काटने से होता है, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, जो एलपीजी गैस होती है, कुकिंग गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो ईथेन, ब्यूटेन, इथेन और प्रोपेन, 3 गैसों का मिश्रण होता है, जिसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन होता है, ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है वो है सोडियम। ये तो खुले में रखेंगे तो वायु से क्रिया करके जलने लगती है, इसलिए उसको केरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पृथ्वी के कक्ष में सबसे पहला कृत्रिम सैटेलाइट कौन सा था? तो स्पुतनिक था, जो कि रूस के द्वारा छोड़ा गया था। और भारत की बात करें तो वो है आर्यभट्ट, 1975 में छोड़ा गया था। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है, धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय होती है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है तो यहाँ पर बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है।
आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे देखेंगे, पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या था? तो डॉली था, आंसर हो जाएगा सी। परमाणु संरचना का प्रथम मॉडल किसने तैयार किया था? तो जे थॉमसन ने, डी आंसर हो जाएगा। पोलियो का कारक है, पोलियो जो होता है वो होता है विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा होता है। आगे हम देखेंगे, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर स्लीडन और स्वान ने किया था। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। सीएनजी क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, भोर एवं संध्या, सांझ का तारा किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, सबसे अधिक लचीली धातु है तो वो है सोना है, ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब दो सामान्य दर्पण एक दूसरे के सामने आमने सामने रखे जाते तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत बनेंगे, इन्फिनाइट बनेंगे, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आँख का रंगीन भाग कहलाता है, आँख का जो रंगीन भाग कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों परितालिका, आइरिस कहलाता है, आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार से यहाँ मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर शुरू होंगे। तो यहाँ पर जो 81 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 10। यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का प्रसार, तो वो होता है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें घनमूल पूछा गया है, क्यूब रूट पूछा गया है, तो किसका होता है? 11 का होता है। इनको आप तैयार कर लीजिए, पूछा जाता है। आगे देखते हैं, इसमें समय अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है, तो यहाँ पर 84 का जो आंसर हो जाएगा वो सावधि जमा खाता हो जाता है, सी आंसर होगा। यहाँ पर x की वैल्यू पूछी गई 84 में, तो यहाँ पर डी वाला आंसर हो जाएगा। सभी को जोड़ लेंगे, है ना, 360 होता है सभी का टोटल, है ना, इस प्रकार से वैल्यू रख के। और यहाँ पर गुणनखंड वाला सवाल है, फैक्टर वाला 86 का जो है, तो इनको जब निकालेंगे, सॉल्व करते हैं, तो ए यहाँ पर आंसर आ जाता है। मेरे बहुत सारे वीडियो जिसमें मैथ्स मैंने सॉल्व करके बताई है, तो प्लेलिस्ट में आप जाइए और मैथ्स के और सारे सब्जेक्ट के आप जो उसमें जो है, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर की बात करें, हिंदी ग्रामर की बात करें, पर्यावरण से संबंधित, और साइंस है, सोशल साइंस है, जनरल नॉलेज, सभी इससे संबंधित आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। फिर 87 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 87 का आंसर हो जाएगा बी। आगे हम देखेंगे, क्योंकि इसमें समषष्ठ भुज 360 में जो है 6 से डिवाइड कर देंगे। आगे देखेंगे, यदि एक त्रियक रेखा समांतर रेखाओं को काटती है तो उसमें संगत कोण होते हैं, तो 88 का बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, समान होगा। एक व्यापारी अपने सामानों की कीमत खरीद की कीमत से 25% बढ़कर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 12.5 की छूट देता है। यदि वह एक सामान 875 में बेचता है तो सामान के खरीद की कीमत, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, यहाँ पर कोण दिए गए हैं और उनका अनुपात में सबसे छोटा कोण पूछा गया है। तो यहाँ पर x की वैल्यू देखिए, यहाँ पर तीनों कोणों के योग 180 अंश होता है। इस प्रकार से टोटल करेंगे, सॉल्व करेंगे, x की जो वैल्यू आएगी उसमें 2 से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 40। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अंकित मूल्य पर दी गई छूट को कहते हैं, अंकित मूल्य पर दी गई छूट को बट्टा कहा जाता है, आंसर बी हो जाएगा। वर्गमूल की बात की गई यहाँ पर, तो वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर 92 का वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 93 का जो आंसर है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा पर 4 सेंटीमीटर का है, रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का है, तो जीवा की लंबाई यहाँ पर पूछी गई है।
तो जीवा की लंबाई यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा और जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, और उसका डबल जब हम कर देंगे तो उससे जीवा निकल के आएगी, तो वो हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 94 नंबर का, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए हो जाएगा। और 95 ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 3, तो यहाँ पर इंटू वाला है, यहाँ पर संख्याएं समान है, पावर अलग अलग है। तो यहाँ पर पावर जो है प्लस हो जाएगी 4, और 4 + 3 कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। मैंने जो है बहुत सारे वीडियो मैथ्स के भी बनाए हैं, सॉल्व किए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं, मैथ्स के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपको। अब यहाँ पर 96 का जो आंसर हो जाएगा, इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ सारे इनको, तो 96 का हो जाएगा बी, 21 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, एक सिक्का जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर, उसकी परिधि की माप होगी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 97 का सी हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण होते हैं। तो यहाँ 98 का हो जाएगा ए हो जाएगा, बराबर होते हैं। यहाँ पर इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन है, समीकरण को हल करने वाले हैं, तो 99 का आंसर हो जाएगा डी, -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 5000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुए हैं दोस्तों, और ये वाला जो पेपर है बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही जो भी आपको पुराने पेपर मिलते हैं मेरे वीडियो में आप देखिए, सारे आपको बहुत ज़्यादा तैयारी के लिए हेल्प करेंगे दोस्तों। और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए, 200 से ज़्यादा वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल के लिस्ट में, तो उनको ज़रूर आप देखिए, उससे बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी बहुत हेल्प हो जाएगी, अच्छी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने का आपको थैंक यू सो मच।